वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। +2 फिज़िक्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हमने इससे पहले वाइट-सेपर्ट्स लॉ पढ़ा, अब उसकी एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ वाइट-सेपर्ट्स लॉ। तो जो पहली एप्लीकेशन है वाइट-सेपर्ट्स लॉ की वो ये है, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying loop और coil। लूप क्या होता है? लूप ऐसे होता है जैसे गोल आपका स्ट्रक्चर है, या कॉइल भी ऐसे ही शेप की होती है। तो इसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग वाइट-सेपर्ट्स लॉ। एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप और कॉइल यूजिंग वाइट-सेपर्ट्स लॉ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए कॉइल ऑफ रेडियस R carrying current I in clockwise direction। क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में करंट कैरी कर रही है। तो ये मान लेते हैं ये कॉइल है, ये ऐसे करंट आई कैरी कर रही है और इसका सेंटर ये ओ है। तो सेंटर ओ है, करंट आई कैरी कर रही है, तो हम सेंटर ओ के ऊपर इसके द्वारा हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप और कॉइल। तो पहले हम सेंटर के ऊपर निकालेंगे। तो हम ये सेंटर जो रेडियस है वो है ओ, ये पी मान लेते हैं पॉइंट, और इसके चारों ओर, इस पॉइंट पी के चारों ओर हम एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ए बी इज इक्वल टू डी एल ले लेते हैं। क्योंकि आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आपको करंट एलिमेंट चाहिए। करंट एलिमेंट के लिए आपको उस कॉइल का स्मॉल पोर्शन चाहिए। स्मॉल पोर्शन हमने ले लिया है dl, उसमें करंट क्या चाहिए, I चाहिए। तो करंट एलिमेंट क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट बन जाएगा IDL। अब इस IDL के कारण हमने पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। आल्सो कंसीडर ए small elementary portion AB is equal to dl of loop such that IDL be the current element and magnetic field dB vector due to this current element is given by आप देखो इस करंट एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी व्हाट, दिस इज डी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब 4 पाई, और उसके बाद क्या है IDL वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर
1। तो आइडियल वेक्टर क्या हुआ? आइडियल वेक्टर ये हुआ करंट एलिमेंट जो हमने पॉइंट P के चारों ओर कंसीडर किया हुआ है। कहाँ कंसीडर किया हुआ है? ये पोर्शन जो कंसीडर किया हुआ है इसमें करंट आई जा रहा है, इसलिए ये हो गया करंट एलिमेंट। और इसके द्वारा हमने पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड dB क्योंकि स्मॉल है तो इसलिए dB लेंगे। और आर कैप जो है इसका यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शंस बता रहा है इस साइड को। आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शंस एंड करंट एलिमेंट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शंस। सो एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर कैप, ये जो नीचे को डायरेक्शंस दे रहा है, आर कैप इज द वेक्टर अलोंग OP और आर DL दैट गिव्स द डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ। सो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है आइडियल वेक्टर जो डायरेक्ट हो रहा है। सो आल्सो एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर कैप इज 90 डिग्री। सो इन मैग्नीट्यूड में क्या हुआ? dB इज इक्वल टू, वेक्टर हट गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। आर कैप भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका 1 हो गया, तो साइन 90 डिग्री अपॉन R²। अब बड़ी साइन 90 इज 1, सो B है, बट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R²। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है किसके कारण? एक छोटे से पोर्शन के कारण, परंतु हमने तो सारी निकालनी है। किसकी? इस सारी की। तो सारी निकालने के लिए हम जैसे इसके द्वारा इतनी है तो इसके द्वारा भी इतनी, सारी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस के लिए हम क्या करते हैं? इंटेग्रेशंस। तो हम टोटल के लिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O इज गिवन बाई टोटल magnetic field at point O due to current carrying loop is given by, that is B is equal to integration dB। इंटेग्रेशन अब क्लोज्ड लूप के ऊपर हो रही है, तो इसलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई भी कॉमन, R² भी कांस्टेंट। इंटेग्रेशन किसकी हुई? DL की, क्योंकि DL वेरी हो रहा है। तो DL वेरी हो रहा है तो हमारे पास क्या आया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई R² एंड बट इज दिस इज 2 पाई R। तो यू है बट दिस इज बट 2 पाई R क्या है? दिस इज सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज द सर्कमफ्रेंस। सो बी है बट B इज इक्वल टू R से R कैंसल, यू कैन राइट इट एज 2 पाई से 2 पाई, या फिर इसको ऐसे ही रहने दें आप लोग। तो हाँ, क्योंकि ये तो इकट्ठी वैल्यू होती है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि दिस इज़ टोटल एंड दिस इज़ बट 2 पाई R। यहाँ R से R एक कैंसिल हो गया। सो बी है बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन R। अगर कॉयल की n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ coils has n number of turns per unit length, तो n से गुणा कर देंगे इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n पाई आई अपॉन R।
तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हुई। तो इस ढंग से आप लोग ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस ढंग से तो अब इसकी डायरेक्शंस की बात हो रही है कि डायरेक्शंस कहाँ को है, किस साइड को है। तो ये हमने राइट हैंड थंब रूल में पढ़ा हुआ है। तो राइट हैंड थंब रूल में हमने बताया हुआ है कि अगर इस केस में क्योंकि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, ऐसे करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नीचे को होगी। अगर करंट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर को होगी। करंट कैसे जा रहा है ऐसे। तो ये दो आपने केस देख लेने। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है कि represents the directions of the magnetic field if the current is flowing anti-clockwise directions and the clockwise directions. So in this case you will mention that you will take options. If it is flowing clockwise then magnetic field is downward directions, and if it is anti-clockwise directions of the magnetic field is in upward directions. So this is today topic.